चलिए तो एक और मॉक टेस्ट अपना सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, एसएससी सीजीएल 2026 का एक एडिक्यूटी पैटर्न नाम से यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा। इन्होंने लाइव टेस्ट जो भी होते हैं उन्होंने यहाँ पर रख दिए हैं, ठीक है। यानी लास्ट ईयर जो भी एग्ज़ाम हुआ था एडिक्यूटी के फेस का हो, स्टेनो में तो थोड़ा बहुत पूछा था, मैथ आए थे 4-5 क्वेश्चन। सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपी हो, एमटीएस हो, जीडी हो, इनसे क्वेश्चन उठा उठा के उन्होंने ये प्रैक्टिस सेट रेडी कर दिया, तो जिससे तुम्हें ये भी पता चले कि पीवाईक्यू आता कैसे है, ठीक है। क्योंकि हमें तो अपना पीवाईक्यू को बेस मान कर ही अपनी पढ़ाई करनी है। क्लियर? तो इसीलिए अब हम देने जा रहे हैं अपना मॉक नंबर 8, ठीक। तो आप भी दे सकते हैं, अगर आपने नहीं दिया है तो दें, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, तो वहाँ से ज्वाइन हो जाओ। टारगेट ग्रुप चल ही रहा है और आप सभी लोगों को पता होगा मैं लाइव मॉक भी सॉल्यूशन कराता रहता हूँ, ठीक है। तो वो भी जाके देख सकते हो। चलें स्टार्ट करें। और हाँ, गगन सर के और मॉक स्टार्ट हो गए, कल दिया था मैंने, वीडियो भी डाला है, तो वो भी जाके देख सकते हैं, ठीक। अभी कल तो उन्होंने ईजी साइड था, मुझे मालूम है जैसे जैसे ले बुक कराएंगे तो लेवल बढ़ाएंगे ही वो, ठीक है। यहाँ पर हमारा काम क्या है, 100% देना, बात ख़त्म। खुले क्षेत्र की पेंटिंग की लागत बाद में, इतना तो स्पीड कितनी होगी 60। वर्गमूल किसका है, 4 का हो नहीं सकता, 5 का हो नहीं सकता, तो 3 का ही बचा। अब ये कौन सा बड़ा है, देखो सबका मान कितना आ रहा है। अगर मैं ऐसे करूँ तो 5 होगा और रूट 6 होगा, ठीक है। ये 6 होगा और 5 होगा, और ये 4, 4 दूनी 8 और 1 9। तो देखो जेड तो बड़ा होने वाला है पहली बात तो। इन दोनों में कौन सा बड़ा है, ये मान लो ये कितना लिखा है, रूट 12 है ना, नहीं 2 4 रूट 24 और 4 रूट 20। कुछ भी हो फिर भी 6 ही बड़ा है ना बाई, आई थिंक यही होना चाहिए। एक वृत्त की 2 जीवाएं हैं, वृत्त के अंदर परिच्छेद कर रही हैं, ए बी और सी डी पी पर। तो ए पी का मान 5 है, इसका 8 है, सी पी का मान 4 है, 4 से काटेंगे 2, तो इसका मान कितना आ रहा है 10। बेटा रुक जा, सी डी का मान, सी पी डी का मान 10 आया है, 10, और ये कितना दिया था 4, तो 14 हो जाएगा। इसमें देखना सिली हुई होगी, बहुत होगी, बाद में करना। ये भी बाद में क्या है, इसे कर ही सकते हैं। 14 26 24, ये फॉर्मूला बन रहा है कितना 50, 50 ही तो हुआ, और ये कितना हुआ 64। हाँ अबे 50 कहाँ हुआ, 16 लिखा है, 40 54 लिखा है, 54 का स्क्वायर कितना होता है 29 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाद में इस माह में लाभ को इतने में 6 8 9, तो क्या करेंगे इसमें डिवाइड कर देंगे महीने का 7, 8 से 8 कट गए, 14 का गुणा करेंगे तो 14 यानी 6 आएगा। 6 14 कहीं लिखा है, 6 14 नहीं लिखा हुआ, तो 3 ये तो लिखा होगा, 7 से काट देंगे 14 आएगा ना यहाँ, और 2 तो वो कट ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाद में ये 2x 3x बराबर कितना हो जाएगा 60, x का मान कितना आ जाएगा 20, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकृत क्या है ये, रेशनल इरेशनल नंबर है, इसे हिंदी में असंगत भी कहते हैं क्या। इससे जाने वाला रेखा का समीकरण देखो, बाई माइनस 2 बराबर 8 माइनस के 2, 3 माइनस का 1, x माइनस के x 1, ठीक है। बाई माइनस के 2 6 2 और x माइनस के 1, 2 से काटेंगे 3, 3x आना चाहिए, एक ही जगह लिखा है, बात खत्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम 8 भुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान देखो, 360 में मैं 8 का डिवाइड करने जाऊंगा, 8 चौके 32, 8 पंजे 45, तो कितना बचेगा आंतरिक कोण 135। नेक्स्ट, इतनी हो जाती है 2 वर्ष के अंत में धनराशि, और 5 वर्ष के अंत में इतनी हो जाती है, तो अच्छा 2 और 5 3 वर्ष में कितनी बढ़ रही है 500।
3 वर्ष में 500, तो 2 वर्ष में इतनी, यही तो हुआ होगा। 1000/3, तो 1000/3 2000 में से घटा दो तो 6, 5000/3 आ रहा है, ठीक है। और ये 500/3 है, इंटू R है और 1 है और 100 है, 3 से 3 कट रहा है, 500 है ना ये तो। 500 तो यानी 500, 0 से 0, R बराबर तो यार 10 आ रहा है। मार्क एंड डिब्यू रख लो, बाद में और कर लेना। सुधीर 8 घंटे में 80, तो ये कितनी, 1 घंटे में 5 और ये 10। प्रकाश 40 पृष्ठ कितने समय में, अच्छा दोनों मिलकर, तो इनकी भी 5-5 ही हो गई, तो ये 8 घंटे ही लेगा। नेक्स्ट, इतने अधिक मैथ में साइंस की तुलना में, नहीं मैथ में साइंस की तुलना में 5 से 6 लिए, दोनों का औसत कितना दिया है, 66 × 2, इनका टोटल 11। तो विज्ञान में यानी 5 का मान पूछा है, 11 से 2 कितना आ रहा है, 60, 6 कटेगा ना जी, 6 पंजे 30 और 2 60। ये बाद में एक समकोण त्रिभुज का कर्ण है 29, तो इसकी भुजाएं कितनी होती हैं, 20, 21, बात खत्म। इनकी अन्य 41, तो याद होना चाहिए तुम्हें, बाद में करना। ये कर सकते हैं, कर सकते तो हैं। देखो ये कोण बने हैं, ये 30 है, ये 45 है, 1 का मान, तो ये √3 का मान, ये भी 1, तो √3 - 1 का मान कितना दिया है, 40, नहीं 100। इनके बीच की दूरी दी है, 1 का मान निकालना है, तो √3 + 1 और √3 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2, 2 से काटेंगे 50, 50 √3 + 1। नेक्स्ट आ रहा है 80 में इतना बेचा जाता है, 80 का सामान 68 में बेच रहे हैं, 12 का डिस्काउंट दे रहे हैं 80 पर, तो 100 पर कितना, 0 से 0 काटेंगे, 4 से 3 बार, 4 से 2 बार, 2 से 5 बार, 5 दिया 15, 3 देखो 3 बार तो जाएगा, 8 दिया 24, 4 दिया 12, 7 दिया और 6 चौके, तो ये वाला नीचे वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है, बाकी सब हो सकते हैं। और तुम्हें ये भी मालूम है, नीचे अगर हमारा पॉइंटों में उत्तर दिया है तो यही हो सकता है। ये तो 3, 1, 4 हो रहा है, तो ये तो .25 आएगा, लेकिन ये 3 यानी इतना आएगा, 3, 8, तो इसको हम इसमें लिख सकते हैं 37.5, तुम्हें पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विक्रेता 6 शर्ट के मूल्य पर 7 शर्ट खरीदता है, इस पर इतने की छूट देता है, तो 96 और ये 100 कर लो, 96 से 6 16 काट दो, 16 7 112 कर लो, 12 का प्रॉफिट हो गया, बात खत्म। ऐसा कोई सॉल्यूशन तुम्हें करा सकता है, कोई नहीं करा सकता, सिर्फ मैं ही करा सकता हूँ। अब टाइम देख लो कितना बचा है, 8 मिनट है हमारे पास और क्वेश्चन हो गए 18, ठीक है। अब जो नहीं किए, एक दुकान का साइन बोर्ड इतने के आयत पर इतने से भाग से कटा हुआ है, तो पेंटिंग की लागत, खुले क्षेत्र 18 यानी 9 का मल्टीपल सब हैं, खुले क्षेत्र की आयत इतने इतने भाग पर कटा हुआ है, यानी छोड़ो, ये देख लो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये कह रहा है जीवा द्वारा आंतरिक कोणों के सदैव सत्य हैं, केंद्र और परिधि के कोण बराबर होते हैं, केंद्र पर कोण परिधि पर कोण का आधा होता है, गलत, केंद्र पर कोण परिधि के कोण का 2 गुना होता है, सही बात है। एक ही रेखाखंड में आंतरिक कोण असमान होते हैं, समान होते हैं। 19 हो गए, और देख लो, ये कर लो, एक हाई है एक स्टैंडर्ड है, हाई की 5 गुना है, तो ये 5h हो जाएगा प्लस s हो जाएगा, और अब यहाँ पर ये उल्टा होगा, ठीक है, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं करा चुका हूँ, इसकी स्मार्ट अप्रोच भी बता चुका हूँ, उसी से कर रहा हूँ। 4h और ये 4s आ रहा होगा, नहीं बेटा रुक जा, तभी मैं कहूँ बिल बढ़ जाता है ना, तो कितना 180 यानी 9/5 हो जाएगा, तो 5 9 45h और ये 9s और ये हो जाएगा 25s और 5h, 25s और ये कितना बचेगा 16s और ये बचेगा 40h,
8 से 2 बार, 8 से 5 बार। एच और एस का रेशियो क्या आ रहा है, 2 5। तो एच और एस का आ रहा है 2 5। ठीक है, इस 20 का कुछ काम नहीं है, करा चुका हूँ। कैसे करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की 30 दिन 30 मैराथन चल रही है, जाके देखो चुपचाप। एक प्रिज्म के आकार का ये है, संभावित त्रिभुज है, इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी 2 पाई आर और आर प्लस के एच। प्रिज्म पिरामिड ऐसा पढ़ा ही नहीं होगा ज़िंदगी में कभी। 18 यानी 6 यानी 36 रूट 3 आ गया, बात खत्म। प्लस 2 पाई आर एच, इनका भारतीय 36 इंटू हाइट। हाइट कितनी हो जाएगी, ऊंचाई दी है 25। ऐसे कितने 25 पैकेट रेडी किए जाते, तो 25 का और गुणा होगा। ठीक है, तो भाई 25 इंटू देखो 4 कर दूंगा तो ये 900 बन जाएगा। कितना, 900 हो गया। ये 72 इंटू 1.732 ऐसा कुछ आएगा। और देखो पॉइंटों में यार एक ही उत्तर दिया है, तो जहाँ तक उम्मीद है यही आना चाहिए। क्यों, 25 निम्न, ये 225 और हो रहा है, इससे तो बड़ा ही आएगा। ठीक है, पॉइंटों में डाटा जा रहा है। 25 यानी 5, यहाँ 4 है तो 400 बन जाएगा। और ये 18 है, 1800 इंटू 1.732। मान लो अगर मैं ये इतना ही मानूँ, पॉइंट हटाऊंगा कितनी, 0 2, 2 से 2 18 है ना। 18 तिया 54, कैरी 5, 18 सत्ते 126, 131 कैरी 3, 18 एकम 18, 18 एकम 18 और 13 1 3 31। तो देखो 4 1 6 5 2 25 61 4, 25 61 4 के समथिंग यही ऑप्शन है, और कोई है ही नहीं वो, क्योंकि मैंने पॉइंट 2 का गुणा किया नहीं है और पॉइंटों में एक ही उत्तर दिया था। ये तो यही आना चाहिए, ये बाद में करेंगे। एक स्मारक घना पत्थर के आकार में वर्गाकार के रूप में है, पिरामिड का वही आधार है जिसकी ऊंचाई है, तो इसका कुल ऊंचाई, स्मारक की कुल ऊंचाई और कुल आयतन निकालना है। देखो आयतन में निकाल सकता हूँ इसका, कैसे, 1/3 आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1.2 और 0.5। ऊंचाई कितनी दी है, 1.5, यही तो हो जाएगी। और अगर ऊंचाई देखने भी जाओगे तो 0.5 और 1.5 में 2 जोड़ेंगे तो सब में एक ही ऑप्शन दिया है। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटेगा, हटेगा और हटेगा। कितनी, 4 0 कह रहा है। ठीक है, तो देखो 3 से ये 4 बार कट रहा है, 4 से 25 बार, 5 से 5 बार, 5 से 3 बार हैं। एक बटे 3 पाई आर स्क्वायर, सही तो लिखा है। 1/3 इनका गुणा करना, पाई आर स्क्वायर एच इतना दिया है। 4 0 हट गई, पॉइंट से 4, 4 से ये 25 आया, 5 से 5 कटा, 5 से 3 कटा, 12 या 36 हुआ। कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं। पर बने वर्ग आधारित पिरामिड के रूप में है। अबे 1/3 वर्ग आधारित पिरामिड, तो यानी 144 144 इंटू ये ऊंचाई 2 हो जाएगी ना, तो ऐसा ही फिर होगा फिर, है ना। 3 से ये 48 बार, 96, कुछ तो है इसमें लॉजिक। और देखो 23 पॉइंट और ये तो नहीं आने वाले, क्योंकि ये मेरा डाटा आ रहा है 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन में दिया है, हो सकता है यही। ये कर लो, 13 संख्याएं दी हैं, 70 है, 13 सत्ते 91। ठीक है, पहली 5 का कितना है, 300 हो जाएगा। अगली 5 का पहली 5 से इतना अधिक है, इतना अधिक है, यानी 4 का मान है तो 75 हो जाएगा। 75 इंटू 5 कितना होगा, 350, 375 है ना। 5 25, ठीक है, 375, ये हो जाएगा 675। टोटल कितना है, इतना 675, यानी 5 बचेगा 90 और ये 3 बचेगा, यहाँ 8 2 235 बचे। कितने बचे, 235, 235। अब इसमें क्या दिया है, 11 12 और 13वीं संख्या। 11वीं संख्या 13वीं से इतना कम है, 13वीं से इतना कम है। 12वीं संख्या 13वीं से इतना अधिक है। ठीक है, तो कितना हो रहा है, 3x - के 2 बराबर कितना दिया, 235, और 2 उधर जोड़ दूंगा तो कितना हो रहा है,
37, 3 का इसमें डिवाइड करूँगा, 3 सत्ते 21, 2 3 न्यू 79 आ रहा है 79। अब पूछा क्या 11वीं और 12वीं संख्या का औसत, इनका औसत करूँगा 2x माइनस के 2, तो x माइनस का 1 78 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने। ठीक, नेक्स्ट है ये, इसका तो आई थिंक यही आना चाहिए, मेरा तो यही आ रहा है। एक ये है और एक ये है, ड्रामा कर रहा है। इतना लीटर इतना निकाला जाता है, उसकी जगह इतना डाला जाता है, प्रक्रिया 4 बार, तो लगभग दूध कितना बचेगा। देखो 30 लीटर था, 6 तो 6 यानी 4/5 ही बचेगा। क्यों, फिर 4/5 बचेगा, 6 30 है, 1/5 निकाल दिया तो 4/5 बचा, फिर 4/5 बचा, फिर 4/5 बचा, 5 से 6 125, यहाँ तो 255 आ रहा है यार। क्यों, ये हो रहा है 256 इंटू 6, 25 छक्के 150, 15 36, 15 36 इंटू 8 कर लूँ और नीचे 1000, 8 120, 120 लगभग 12 के समथिंग आ रहा है ये, जहाँ तक लग रहा है यही आएगा। कैसे, 15 8 120, ये 8 6 48, कैरी 4, 8 या 24 और 4 28, कैरी 2, 15 8 120, लगभग यही आ रहा है। आना तो यही चाहिए पॉइंटों में। देखो आ रहा है 48। कैसे किया वो अभी मैं तुम्हें बताऊंगा, बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, आई थिंक अच्छा मौका था। अगर तुम इसे करने गए होगे, शायद तुम पे इतने भी क्वेश्चन ना बने हो, तो तुम्हें अपना माइंडसेट देखना है कौन सा पहले क्वेश्चन करना है, कौन सा बाद में करना है। अगर तुम ये सीख गए तो तुम्हें मौके में कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन ईजी है बट मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसे। एक दुकान का साइन बोर्ड इतना है, ठीक है, 5 और 4 का। इसने क्या किया है कि आयत पर इतने आयत का कटा हुआ भाग है। अच्छा, यानी 2 मीटर और 1 मीटर का कटा हुआ भाग है। अगर ये 2 है तो 1 है, मतलब चारों कोनों पर है कि एक ही जगह। तो खुले क्षेत्र की पेंटिंग की लागत कितनी होगी। एक 180। पहली बात तो देखो ये वाला तो मल्टीपल नहीं था, बाकी सब हैं इनटू। बीस कर नहीं सकते हैं, 36 कटा भाग है ना। अच्छा, इसमें से माइनस कर दो तो 2 इंटू 180, 360 घटा दो, है ना। अच्छा यार 20 यानी 18 और 18, ये तो नहीं आ रहा 324। अबे यार, इससे आसान क्या ही था फिर। मैं ये समझ रहा था कि जैसे वो होता नहीं है, काट देते हैं चारों कोनों पर तो एक बॉक्स बन जाता है उनकी 2 मीटर की, और उसने ये दे रखा है कि इतने मीटर का। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन ये था कि 20 था, इसमें से 2 ये काट दिया, कितना बचा 18। 18 का 180 से कर देते 324 आ जाएगा। मतलब ये भी करने लायक था, करने लायक था। ऐसा ही तो दिया है इन्होंने सॉल्यूशन, ऐसा ही है। ठीक है, ये कर ही लिया होगा, इजी था। ये भी करना चाहिए था, सभी ने किया है। ये भी करना चाहिए था, इजी था। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन था और कुछ नहीं था। इतना तो पता ही था जेड पीछे आएगा। ठीक है, ये अब ये पता नहीं तुमने क्यों नहीं कर पाया। ये बार बार पूछा जाता है और तुम वही फॉर्मूले तुम भूलते रहते हो। क्या किया जाए, ये भी तुम्हें बेसिक थ्योरम होती है क्या। यहाँ पर जो कोण है, जैसे मान लो यहाँ पर 60 है, तो यहाँ पर कितना बनेगा परिधि पर 30। तो यानी केंद्र पर बना कोण परिधि के कोण का 2 गुना होता है, वही तो लिखा है। कर लिया होगा सिंपल सा फॉर्मूला। ये भाई मैं इनकी इतनी स्मार्ट अप्रोच बता चुका हूँ, तुम जाके भाई प्लीज़। 30 दिन 30 मैराथन चल रही हैं। 2025 में जितने भी कठिन क्वेश्चन आए थे और हर चैप्टर के टाइप वाइज में क्वेश्चन करा रहा हूँ,
जैसे मान लो परसेंटेज के 45 क्वेश्चन लिए, तो 45 क्वेश्चन में पूरे परसेंटेज का रिवीजन करा दिया, इलेक्शन वगैरह जो भी ए बी रूल सब 1 घंटे में। और क्या चाहिए तुम्हें? एडवांस के 2-2 घंटे के वीडियो जा रहे हैं। नंबर सिस्टम हो गया, 2D 3D हो गई, प्रिज्म पिरामिड, ऐसा कभी ज़िंदगी में पढ़ा ही नहीं होगा तुमने जो मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये इसका डाटा का कोई यूज ही नहीं है यहाँ पर, फिर भी तुम लगे हो। देखिए इसने भी यूज किया होगा, बिना मतलब के वो लगा है। टीचर भी इसे 20 मान के करा रहे हैं। जब रेशियो में बात चल रही है, ये भी मैंने सब चैप्टर अर्थमेटिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। प्रिज्म पिरामिड में बोल तो रहा हूँ, किसी ने पढ़ाया ही नहीं होगा। अगर तुम जाके कर लो तो एक बार बस कर लो, और तुम्हें क्या है ना, मैराथन देखनी है, देखो ये भी कर लिया होगा। ये भी इरेशनली बनेगा, ये इसका तुम्हें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ठीक है, y माइनस y1 और प्रवणता 8 भुजाएं थी। सबसे पहले मैंने भाई कोण निकाला, भाई कोण 180 में से भाई कोण घटा दिया, बात खत्म। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, देख रहे हो 36% लोग कर पाए हैं। और यहीं 3 वर्ष का वो 300 दे देता तो 3 से 3, 1 वर्ष का 100 और 2 1800 करके हाल निकाल देते। उसने थोड़ा फ्रैक्शन में क्या दे दिया, बस हो नहीं रहा है हम पर, वो पॉइंटों में निकाल के कर रहा है। ये भी टेक्स्ट बुक वाले भी अलग लेवल के बंदे हैं। ये भी ईजी था, ये भी ईजी था, ये और उससे तगड़ा क्वेश्चन है। अब ये कैसे किया देखो, कितना आ रहा था अपना 256 इंटू कितना था 6। ठीक नहीं, 256 इंटू 6 कहाँ था, 256 इंटू 8 था। अबे यार कर ही लो ना, 30 इंटू 4 तो 256 कर लो। नीचे 5 इंटू 125 ऐसे था, 5 से कट रहा था 6 बार। ठीक है, 25 में मैंने 8 का गुणा किया, 8 का गुणा किया, 125 में 8 का गुणा करूँगा तो कितना बन जाएगा 1000। और ये 6 का इधर गुणा कर रहा था मैं, ऐसा ही तो था, 256 ही तो था। 25 छक्के गुणा करो, 6 से 6 दूनी 12, कैरी 1 नहीं 36 है, कैरी 3, 25 छक्के 150 और 3 153 इंटू 8। ठीक है, अब मैंने ऐसे देखा 15 8 120, तो 120 यानी 3 अंक हैं, 3 अंक बाद पॉइंट कुछ लगेगा तो 12 के समथिंग कुछ उत्तर आएगा। तो 12 से समथिंग एक ही दिया था, बाकी ये तो 15 17 बहुत दूर दूर हैं। समझ आया, वरना तुम पूरा कर लो। 8 छंगे 48, कैरी 3, 8 तिया 24 और 2, 15 8 120 और 1 2 22, और 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। नहीं, 3 अंक बाद पॉइंट लग रहा है, तो 3 अंक बाद ये पॉइंट आ रहा है 12.288। यही मेरा बना है 12, वो कुछ भी बना हो, अब तुम देख लो। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। 13% लोग कर पाए हैं, और यही थोड़ा इजी डाटा होता तो सब कर देते। तो यही तो तुम्हें सीखना है, मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं जो सॉल्यूशन करता हूँ यहाँ, वही सॉल्यूशन वहाँ कराए हैं, तो जाके प्लीज़ एक बार देख लो। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। ये भी कैसे देखो, 2 3 है, प्राइम नंबर है, यहाँ भी प्राइम नंबर बन रहा था, यहाँ भी प्राइम नंबर बन रहा है 7, तो ये ऑप्शन है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। मेरा यही आ रहा था। ठीक है, इसने कैसे किया एक बार देख लूँ। कुल आयतन पूछा, अबे यार इसने 2 बार कर दिया है। आधार का क्षेत्रफल ठीक है, 1/3 ये आ गया। पिरामिड का आयतन 72, 2 बार। ठीक ठीक ठीक, समझ गया। इतना तो मुझे पता था, ये 3 4 के मल्टीपल में रहने वाला है। ये कर लिया होगा, इजी क्वेश्चन है। ये भी इजी था, ये भी इजी था। ठीक, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कितनी देर में किया है मैंने, 15 सेकंड में। ठीक, ये तो कैलकुलेटिव है ही। तो इसमें कितने क्वेश्चन कैलकुलेटिव हैं पता है तुम्हें? 1। ये भी अच्छा है, तुम्हें लग रहा है ये छोटा, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 3 4 5 6 7 थोड़ा बहुत इसे मान सकते हैं, 7 8 क्वेश्चन है इसमें, यानी 7 8 को छोड़ दो तो 18। तो मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, तुमने 18 क्वेश्चन किए इस मौके में, अगर तुमने लगाया है तो 18 क्वेश्चन कर पाए थे कि नहीं? अगर नहीं कर पाए तो तुम बेकार हो फिर।
और 18 में भी फिर मैं ये मान के चलता हूँ, तुम देखो जैसे ये कर लेते टाइम बचा के, ठीक है, तुम क्योंकि ये कर चुके हो, ये भी कर सकते थे, ठीक है। 7-8, क्योंकि मैंने भी 18 क्वेश्चन कब कर लिए थे, जब हमारी 8 मिनट रह गई थी, बाकी तो 8 मिनट में मैंने 8 क्वेश्चन ही तो किए हैं, ठीक। तो यही मैं मान के चल रहा हूँ, तुमने मान लो 10 मिनट में 18 क्वेश्चन किए थे, बचे कितने, 5 मिनट। 5 मिनट को अब तुम टाइम मान के चलोगे तो 5 मिनट में 5 क्वेश्चन भी करोगे, 5 नहीं, मैं मान लूँ 4 मान रहा हूँ तुम पर, ठीक है, फिर भी तो 22 क्वेश्चन हो रहे हैं। बट नहीं, तुम पर इतने भी नहीं हुए हैं, क्योंकि तुमने अटैम्प्ट स्ट्रेटजी अपनाई ही नहीं है। मैं जो बार बार वो बोलता रहता हूँ, तुम सुनते नहीं हो। 7-8 मिनट में तुम्हें 25 के 25 क्वेश्चन देखने हैं। कैसे देखोगे मुझे नहीं पता, कैसे देखोगे, बट देखने हैं। चाहे बेशक तुम 13-14 क्वेश्चन बने, बट देख लो। ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छा मौका था, ठीक है। अगर हार्डेस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट की बात करेंगे तो यही मौका आएगा और कोई नहीं रहेगा, इससे हार्ड थोड़ी ना आ जाएगा मैथ रियल एग्ज़ाम में, ठीक है। ये भी हो जाता, बट मैं कुछ और ही दिमाग में चल रहा था, ठीक है। अगर दिया है तो बताना, ठीक है। टेलीग्राम पर एंड यूट्यूब पर अपने 2K हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। बस ऐसे ही तुम शेयर कर दो प्लेलिस्ट को, उसको शेयर कर दोगे, फिर मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को। अभी तो मैंने ऐसे तो मैं रिवीजन करवाया है, अगर मैं चाहूँ ना, सच बोल रहा हूँ, 30 या 35 घंटे में पूरा अर्थमेटिक बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा। बेसिक से, बेसिक का मतलब बेसिक, एक एक चीज़ बताऊँगा। एक क्लास में प्रॉपर मान लो स्टार्टिंग यही करूँगा कि पॉइंट वाले जोड़ घटाए गुणा कैसे किए जाते हैं, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ 2-3 क्लास को कैलकुलेशन में लेके फिर स्टार्टिंग होगी परसेंटेज से, वो तुम बता देना, ठीक है। वो अभी नहीं, जैसे सब्सक्राइबर अपने ज़्यादा होंगे, ज़्यादा ऑडियंस जो आएगी तो अच्छा लगेगा। अभी तो तुम क्या करते हो, खुद ही देख लेते हो ये और बोल देते हो भैया कंपटीशन बढ़ जाएगा। अबे यार, तुम कंपटीशन तुम्हें लग रहा है, वो एक दिन देखेगा 4 दिन गायब रहेगा। ऐसे ही हैं स्टूडेंट आजकल के, ठीक है। चलिए, धन्यवाद आप सभी लोगों का, बाय।